हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम लेकर आए हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस का सेकंड पार्ट। आई होप आपको लग रहा होगा कि वीडियो कितना गैप के बाद आ रहा है, बट एक्चुअली में इधर बीच हमने शॉर्ट्स वीडियो को कवर किया है जिसमें शॉर्ट टाइम में कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड हुए हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। चलिए आइए शुरू करते हैं कि मेगा स्पोरोजेनेसिस प्रोसेस कैसे होती है। जैसे कि हम जानते थे कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि मेगा स्पोरोजेनेसिस के प्रोसेस के जरिए हमारी जो ओव्यूल होती है, ओव्यूल की जो पहली जो लेयर होती है जो बनी होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उसके जस्ट नीचे हाइपोडर्मल रीजन में जो टिश्यूज स्पेशल होती हैं उसे हम आर्चीस्पोरियल सेल्स कहते हैं। वही आर्चीस्पोरियल सेल्स पेरिक्लिनल और एक्टिक्लिनल डिवीजन करके दो डिफरेंट टाइप के टिश्यूज और सेल्स का फॉर्मेशन किया था, जिसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी पेरिटियल सेल्स और प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स बोले थे। अब आज हम लोग को समझना है कि प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स कैसे होता है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स। तो प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स क्या होती है? एक तरीके से ये मल्टीपल कई बार डिवीजन करता है। ये कई बार डिवीजन करने की वजह से ये स्पेशल टाइप का सेल का फॉर्मेशन करता है जिसे हम कहते हैं मेगा स्पोरोसाइट या जिसे हम कहते हैं मदर सेल्स। तो हम कह सकते हैं इट परफॉर्म मल्टीपल माइटोसिस डिवीजन। इस माइटोसिस डिवीजन के कारण इट बिहेव लाइक कैसा करने लगता है? मेगा स्पोर मदर सेल जैसा बिहेव करने लगता है। इसी का दूसरा नाम होता है जिसे हम कहते हैं मेगा स्पोरोसाइट कहते हैं साइट। अब एक्चुअली में आपको समझना होगा कि मेगा स्पोरोसाइट्स या फिर मेगा स्पोर मदर सेल जो है वो बिहेव करने लगती है। एक्चुअली में होती नहीं है, ढेर सारी सेल्स बनेंगी। जैसे मैंने मान लिया कि एक जो प्राइमरी स्पोरोजेनेसिस टिश्यू है और ये सेल्स क्या किए, डिवीजन करने के बाद ढेर सारे सेल्स का फॉर्मेशन करी। अभी भी ये सेल्स जो है वो डिप्लॉयड है। क्या है? डिप्लॉयड है, यानी 2n नंबर के फॉर्म में है। और इस डिवीजन करने के बाद इसी में बिहेव करने लगता है, एक मदर सेल जैसा बिहेव करना। कोई एक ही होगा जो मदर सेल जैसा बिहेव करने लगेगा, यानी इसे हम कह सकते हैं मेगा स्पोर मदर सेल, एमएमसी जैसा बिहेव करने लगता है। तब इसके बाद कुछ स्पेशल टाइप के डिवीजन होती हैं, यानी इसके लेटर ऑन दो तरीके का डिवीजन होता है। इसके बाद कौन सा डिवीजन होता है? इसके बाद डिवीजन होता है जिसे कहते हैं मियोसिस फर्स्ट। एज यू नो कि मियोसिस फर्स्ट में कोई भी 2n नंबर के सेल जो होते हैं n नंबर में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कहीं ना कहीं ये डिप्लॉयड से हैप्लॉयड में चेंज हो जाते हैं। तो अभी डिप्लॉयड है, ये भी 2n है, लेकिन इसके बाद जो बनेगा वो कैसा हो जाएगा? n हो जाएगा। n नंबर की सेल्स का फॉर्मेशन होगा। तो आपको नजर आ रहा होगा दो n नंबर के सेल्स बनेंगे, n n। तो ये क्या है? एक तरीके से ये मेगा स्पोर्स हैं। क्या है? मेगा स्पोर्स हैं। इसके बाद जो डिवीजन होता है वो डिवीजन होता है जिसे कहते हैं मियोसिस सेकेंड। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, मियोसिस फर्स्ट जो होता है रिडक्शनल डिवीजन होता है और मियोसिस सेकेंड जो होता है इक्वेशनल डिवीजन होता है। तो n नंबर की जब कॉपी बनती है तो उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मियोसिस सेकेंड, या जिसे हम लोग कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। तो कितने सेल्स बनेंगे? आपकी बारी है, 4 बन जाएंगी। ये चारों की चारों क्या होंगी? n नंबर की सेल्स होंगी। क्या होंगी? n नंबर की सेल्स होंगी। अब यहाँ आपको समझना होगा कि सर्वाइवल के लिए सारे सेल्स नहीं बचती हैं, 3 उसमें डीजनरेट हो जाती हैं और केवल सिंगल सेल्स हो जाती हैं। वो अपने सर्वाइव करके आगे पूरी तरह से ओवा के फॉर्मेशंस और फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं मेगा स्पोर टेट्राइड कहते हैं। क्या बोलते हैं? मेगा स्पोर टेट्राइड कहते हैं। ठीक है। एक्चुअली में ये जो अरेंज होता है ये कैसे अरेंज होता है? मैंने इसे चार्ट दिखा दिया ऐसे, लेकिन ये अरेंज अलग तरीके से होता है। यहाँ लिखेंगे अरेंज्ड किस फॉर्म में होता है? लीनियरली होता है। कैसा होता है? लीनियरली होता है। मान लीजिए ये है, इसे हम कहते हैं लीनियर।
तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये वाला हिस्सा, तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि कोई जो चार जो मेगा स्पोर टेट्राड था, ये मेगा स्पोर टेट्राड लीनियरली अरेंज होता है, जिसमें से तीन कितनी होती हैं, तीन डी जनरेट हो जाती है मेगा स्पोर्स। अभी डी जनरेट के बाद केवल एक ही बच जाता है, जिसे बोलते हैं फंक्शनल मेगा स्पोर बोलते हैं। लेटर ऑन यही मेगा स्पोर्स एन जो न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस डिवीजन करके दो न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। और मैंने पहले डिस्कस किया था कि जो ओव्यूल होते हैं उसके दो एंडिंग होती है, एक एंडिंग कहते हैं माइक्रोपाइल और एक को बोलते हैं चलाजल। तो चलाजल वो एंड होता है जिधर एंटीपोडल सेल्स पाई जाती हैं, माइक्रोपाइल एंड उधर होता है जहां पर एक सेल सिनर्जिड सेल्स पाई जाती हैं। तो आप देख सकते हैं एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है, ये दो न्यूक्लियस फर्दर डिवाइड करके चार न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये दो ऊपर दो नीचे, फिर फर्दर डिवीजन होती है जिसमें ऊपर वाला है टू माइक्रोपाइलर न्यूक्लियाई कहते हैं, नीचे वाले को बोलते हैं टू चलाजल न्यूक्लियाई कहते हैं। ये फर्दर डिवीजन करके चार जो होती हैं माइक्रोपाइलर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है, और चार जो होता है चलाजल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें से एक इधर चला जाएगा और इधर से भी एक आ जाएगा। आने के बाद बीच में दो न्यूक्लियस हो जाएंगी जिसका नाम हो जाएगा टू पोलर न्यूक्लियाई। और टू पोलर न्यूक्लियाई बनने के बाद ऊपर वाली सेल्स को हम लोग अरेंज करके बोलेंगे कि बीच वाली सेल जो होती है एक होता है, अब साइड की क्या होती है, सिनर्जिट या सहायक सेल्स बोलते हैं। नीचे की तीन होती हैं जिसे एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं। लेटर ऑन ये एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, जुड़ने के बाद ऐसा इस तरीके से अरेंजमेंट दिखता है। अरेंजमेंट दिखने में क्या है कि बीच वाले को एक सेल्स बोलेंगे, साइड को बोलेंगे सिनर्जिट, और इसके ऊपर जो उनको बांध के रखता है उसे हम फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं। तो ये वाला सेक्शन क्या आएगा, माइक्रोपाइलर एंड, और इधर वाला सेक्शन क्या आएगा, एंटीपोडल, या जिसे हम लोग चलाजल एंड कहते हैं, चलाजल एंड कहते हैं। तो यहाँ पर तीनों की तीनों एंटीपोडल सेल्स होती हैं, बीच की होती है पोलर न्यूक्लियाई होती हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी स्पोरोजेनेसिस मल्टीपल माइटोसिस कर वो क्या करता है, मेगा स्पोर्स का या ढेर सारी सेल्स बनाता है, और उसमें से कुछ सेल्स जो होती हैं बिहेव करने लगती हैं मेगा स्पोर मदर सेल्स। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक मेगा स्पोर मदर सेल से कितने मेगा स्पोर बनते हैं, तो आप क्या बताएंगे, सिंगल। रीजन क्या है कि तीन डी जनरेट हो जाती हैं और केवल एक ही बच जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि एक एमएमसी से एक मेगा स्पोर क्या होता है, बच जाता है, सरवाइव कर पाता है। लेटर ऑन तीन क्या हो जाती है, डी जनरेट होती हैं। तो ये तो था प्राइमरी स्पोरोजेनस टिश्यूज या सेल्स। इसका एक सेकंड पार्ट जो था उसमें आपने देखा होगा प्राइमरी पेरिटियल सेल्स है। तो प्राइमरी पेरिटियल सेल्स, प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स, सबसे पहले मैंने प्राइमरी स्पोरोजेनस कवर किया है। तो आपका नेक्स्ट वीडियो आपको पता चल गया कि अब जो वीडियो कवर होगा वो वीडियो किस पर कवर होगा, वो कवर हो जाएगा आपका प्राइमरी पेरिटियल सेल, जिसमें लेयर का फॉर्मेशन होता है, जिसमें आपका आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट है ना, फ्यूनिकल्स बनेंगे है ना। तो ये सब जितने भी हैं हाइलम्स बनेंगे, तो ये सब पूरे जो आउटर लेयर्स होती हैं ओव्यूल की, वो स्ट्रक्चर बनाने पेरिटियल में काम करती हैं। स्पोरोजेनस स्पोर्स के लिए काम करता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने जानने वाले, अपने दोस्त, अपने सगे संबंधी जिनको ये वीडियो की नीड है, आप उन्हें शेयर कीजिए ताकि वो इंफॉर्मेटिव वीडियो का यूज करके अच्छे मार्क्स को गेन कर सके। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए कंटेंट के पास। आप तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।